नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। आज हम जानेंगे भारतीय काव्य शास्त्र काव्य का लक्षण के संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। काव्य व्यक्ति की उत्पत्ति के समय से ही उसके लक्षणों पर विचार होने लगा। पाठक सहृदय के लिए काव्य किसे कहेंगे या कविता क्या है, वह मूलभूत प्रश्न है जिसकी विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न दृष्टिकोण से व्याख्या की है। कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसे काव्य कहते हैं। कवि के द्वारा जो कार्य संपन्न हो उसे काव्य कहते हैं। केवरीदम कार्य भावो वाह। कवि को सर्वज्ञ और दृष्टा भी माना गया है। कवि को सर्वज्ञ और दृष्टा भी माना गया है। वहीं काव्य लक्षण के संबंध में भरत मुनि जी के विचार को जानेंगे कि काव्य के लक्षणों पर विचार करने वाले पहले आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित नाट्य शास्त्र में नाटक को ही साहित्य या काव्य भी माना गया है। वहीं राजशेखर ने नाटक शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा दी है। हालांकि भरत ने स्पष्टतः किसी काव्य लक्षण का उल्लेख नहीं किया है। भरत ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन किया है और काव्य कला की प्रशस्ति इस प्रकार की है, जैसे कि हम देखेंगे। मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मननृत्य ज्योतनम बहुकृत रसमार्गम संधि सधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम। नाटक प्रेक्षकाणाम। इन चीज़ों से 36 लक्षणों का वर्णन किया गया है, जो कि है भरत मुनि द्वारा। वहीं यहाँ क्रमशः 7 विशेषताएं वर्णित हैं, जैसे कि मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, सर्वसुगमता, युक्तिमत्ता, नित्योपयोग योग्यता, बहुकृत रसमार्गता तथा संधियुक्तता। इनमें 5वां तथा 7वां नाटक की दृष्टि से वर्णित है। शेष में गुण, रीति, रस एवं अलंकार का वर्णन है। वहीं आगे की क्रम में जानेंगे भामा जी के संबंध में। भामा जी का क्या मानना है काव्य लक्षण के संबंध में, देखिएगा। काव्य लक्षण का वास्तविक विकास भामा से होता है। उनके अनुसार शब्द एवं अर्थ का स्वभाव ही काव्य है। शब्दार्थों सहितो काव्यम। वे कहते हैं कि जहाँ शब्द और अर्थ परस्पर सहित भाव या प्रतिस्पर्धा करते हुए सामने आते हैं, वहाँ शब्दार्थ सन्निधि में काव्यत्व होता है। भामा के अनुसार शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का स्वभाव ही काव्य सौंदर्य का द्योतक है। वे शब्द और अर्थ को समान महत्व देते हुए दोनों के प्रतिस्पर्धा और सामंजस्य की उपयोगिता सिद्ध करते हैं। शब्द और अर्थ इसी प्रतिस्पर्धा और सामंजस्य से चारुत्व अर्थात सौंदर्य की निष्पत्ति होती है, जिससे बाद में पंडित राज
जगन्नाथ ने रमणीयता कहा है। वहीं दंडी जी के अनुसार काव्य लक्षण को जानते हैं कि दंडी जी क्या कहते हैं। दंडी ने काव्य का लक्षण बताते हुए माना कि शरीरम तावदिष्टार्थम वयवच्छिन्ननापदावली अर्थात काव्य का शरीर वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली शब्दावली होती है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने भामा के काव्य लक्षण से दंडी के काव्य लक्षण की समता का विश्लेषण किया है। नगेंद्र के अनुसार इष्टार्थ को अभिव्यक्त करने वाला शब्द और शब्दार्थ का साहित्य स्वभाव या सामंजस्य एक ही बात है, क्योंकि कोई शब्द इष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति तभी कर सकता है जब शब्द और अर्थ में पूर्ण स्वभाव या सामंजस्य हो। उसी प्रकार से आगे की क्रम में दोस्तों वामन जी के संदर्भ में जानेंगे कि इन्होंने काव्य लक्षण के संबंध में क्या कहा है। तो देखते हैं वामन जी द्वारा काव्य लक्षण के संबंध में क्या कहा है। रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने काव्य का कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया है, किंतु रीति वर्णन में उनके विचार उपलब्ध होते हैं। उनके अनुसार सौंदर्य के कारण काव्य ग्राह्य होते हैं और अलंकार को ही सौंदर्य कहते हैं। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्म सौंदर्यम अलंकाराः। काव्य में सौंदर्य दोषों के त्याग और गुणों के ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। वे गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को ही काव्य कहते हैं। वामन अलंकारों की अपेक्षा गुण को अधिक महत्व देकर काव्य चिंतन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। साथ ही भामा और दंडी के विचार परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। वहीं दोस्तों रुद्रट जी भी है, इनके संबंध में देखते हैं इन्होंने काव्य लक्षण के संबंध में क्या कहा है। काव्य लक्षण के विवेचन के क्रम में रुद्रट शब्द और अर्थ दोनों को ही काव्य मानते हैं। शब्दार्थो काव्यम काव्य अलंकार, शब्दार्थो काव्यम काव्य अलंकार। वही हैं आनंदवर्धन जी। आनंदवर्धन ने काव्य लक्षण पर विचार करते हुए ऐसे शब्दार्थों को काव्य माना है जो हृदय को आहिद्रित यानी आनंदित कर दे। उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। काव्यात्मा ध्वनि हृदया हृदि शब्दार्थम यत्त्वमेव काव्य लक्षणम। ध्वन्यालोक प्रथम उद्धोत। वहीं कुंतक के अनुसार अलंकार से युक्त शब्द और अर्थ काव्य है। जो अलंकार से युक्त होता है शब्द और अर्थ वे काव्य है। ये कुंतक जी के अनुसार है। वे अलंकार को काव्य के बाह्य सौंदर्य का विधायक न मानकर उसका मूल आधार स्वीकार करते हैं। वे काव्य का व्यवस्थित लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि काव्यम मर्मज्ञों को आहिदित करने वाली वक्रतामय कवि कौशल युक्त रचना में
स्थित शब्द और अर्थ ही काव्य है। वे शब्द और अर्थ दोनों के स्वभाव को काव्य मानते हैं। उनका कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे कि शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विदाहाद कारणी वक्रोक्ति जीवितम। वहीं देखिएगा मम्मट जी के संबंध में जानेंगे। मम्मट जी ने काव्य लक्षण के संबंध में क्या कहा है। आचार्य मम्मट का लक्षण प्रौढ़ एवं सुदीर्घ चिंतन का परिणाम है। उनके अनुसार दोष रहित और गुण सहित तथा यथासंभव जैसे हो वैसा ही अलंकार युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। ये मम्मट जी का मानना है कि जो दोष रहित हो और साथ में गुण भी हो तथा जैसा है वैसा हो, यानी यथासंभव। ये अलंकार युक्त हो वही क्या है, शब्दार्थ है, यानी शब्दार्थ ही काव्य है। उनके काव्य में अलंकार की स्थिति वैकल्पिक मानकर उसे गौण बना दिया है। तत्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति। पुनः क्वापी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में मम्मट ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि वहाँ काव्य में शब्द और अर्थ का स्वभाव दोष रहित गुण सहित और कहीं पर बिना अलंकृत के भी होता है। अब अदोष का तात्पर्य है काव्य को दोषों जैसे क्लिष्टत्व, श्रुति कटुत्व, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व आदि से रहित होना चाहिए। गुण का तात्पर्य है भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट काव्य गुणों जैसे माधुर्य, ओज, समता, समाधि, श्लेष आदि गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे शब्दार्थ के संयोजन में कहीं कहीं बिना अलंकार के भी काम चल सकता है। काव्य दोषों से रहित गुणों के सहित कवि कहीं कहीं पर अलंकार से युक्त जो शस्त्र होता है वह काव्य शास्त्र कहलाता है। वहीं देखते हैं विश्वनाथ जी के अनुसार इन्होंने अपना क्या राय दिया है, इनके संबंध में जानेंगे। विश्वनाथ के अनुसार काव्यम रसात्मक काव्यम, यानी कि काव्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसात्मक काव्य ही काव्य होता है। यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने पहली बार शब्दार्थ की जगह वाक्य में काव्यात्व की स्थिति मानी है। उनका कहना है कि केवल सुंदर शब्दों को एक साथ रख देने से काव्य नहीं हो जाता। काव्यत्व तो तब होगा जब वे सब एक वाक्य का रूप ले आए और वाक्य भी रसात्मक होना चाहिए। रसात्मक के भीतर चारुत्व, दोष राहित्य यानी दोषों से रहित न हो गुणों का समावेश और समुचित अलंकार विधान भी आ जाता है। दरअसल यहाँ पर आचार्य ने अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के मंतव्यों का समावेश कर उससे रस से जोड़कर काव्य तत्व के रूप में रसात्मकता को मान्यता दी, जो कि उचित था। वहीं जानेंगे हम लोग पंडितराज जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। रमणीय का अर्थ वही पूर्ववर्ती रस
रसात्मकता है। यहाँ जगन्नाथ की मौलिक स्थापना यह है कि काव्य शब्द में निहित होता है, न कि संपूर्ण काव्य में। रमणीयता या चारुत्व की स्थिति शब्द में मानने के पीछे वेदांत दर्शन और व्याकरण को आधार बनाया गया है। वहीं समस्त काव्य लक्षण का निष्कर्ष के संबंध में देखते हैं कि उपयुक्त सभी आचार्यों में मम्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ के लक्षण अधिक व्यवस्थित तथा भारतीय काव्य लक्षण अवधारणा के 3 चरण हैं। अदोषता, रसवत्ता एवं रमणीयता। इन 3 विशिष्टताओं से युक्त लक्षण प्रस्तुत कर संस्कृत आचार्यों ने काव्य में भाव, कला एवं बुद्धि का समाहार किया है। हिंदी में रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को परिभाषित करते हुए लिखा, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। काव्य को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाते हैं। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। शुक्ल जी की यह परिभाषा बताती है कि भारतीय साहित्य शास्त्र व्यवहारिक एवं संतुलित है। रस से उसका अभिप्राय आनंद बोध अथवा सौंदर्य बोध से है। रमणीयता जीवन के उस तत्व का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें अलौकिक भावना का सौंदर्य निहित होता है, जो लोक जीवन को प्रभावित करता है। जीवन का राग झंकृत करने वाले काव्य लक्षण की प्रस्तुति भारतीय काव्य शास्त्र की उपलब्धि है, जिसमें उन्हें बाह्य एवं आंतरिक पक्षों का समन्वय हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको काव्य लक्षण के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है, और जितने भी काव्य लक्षण संबंधित कवि है या आचार्य है, उनके संबंध में आपको संपूर्ण ज्ञान या उनके द्वारा कहा गया काव्य लक्षण के संबंध में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हुआ होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल नोक्स 83 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। धन्यवाद।